बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम मीठा कद्दू या पेठा कद्दू के सालन की 2 टेस्टी रेसिपीज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो 2 in 1 है। एक रेसिपी में हम इसमें मटन यूज़ करेंगे और दूसरी रेसिपी को सिंपल वे से बनाएंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का सालन। बाज लोग इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं और पंपकिन तो इसे कहा ही जाता है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने देसी घी के 5 से 6 चम्मच ले लिए हैं। आप चाहें तो इसे आम घी में या ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 अदद दरमियाने प्याज़ों को इस तरह से मैंने बारीक बारीक पीसीस में काट लिया है। अब इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट नरम करेंगे, ठीक है। और प्याज को जल्दी से ब्राउन या नरम करने की एक टिप मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और वो ये है कि आप इसमें नमक ऐड सबसे पहले कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है, मसाले तो हमने ऐड करने ही हैं जिसमें नमक भी शामिल होता है। तो सबसे पहले आपने नमक ऐड करना है। 2-3 मिनट भुनाई के बाद बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया है और आधा चम्मच लहसुन पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें फ्रेश अवेलेबल हैं तो आप इन दोनों पाउडर्स को स्किप कर सकते हैं। आज बाय चांस मेरे पास ये दोनों चीज़ें फ्रेश अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इनका पाउडर ऐड किया है। अब प्याज हमारा अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च काट के ऐड किया है। और टमाटर का छिलका हमेशा उतार के उसके बाद इसको यूज़ किया करें, क्योंकि टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं, ठीक है। जो मसाले इसमें हम ऐड करेंगे उसमें शामिल है आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी इसमें ऐड करेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और चुटकी भर ही इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। कलवंजी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है, इसलिए अपने हर सालन में चुटकी भर ही सही लेकिन इसे ज़रूर ऐड किया करें, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद पेठा ऐड करेंगे। इसका छिलका रिमूव करने के बाद मैंने इस तरह से इसे पतले टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से पतले टुकड़े काटने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से गल जाएंगे। इससे पहले जो मैंने आपसे पेठा कद्दू की रेसिपी शेयर की थी सालन की, उसमें हमने इसे क्यूब्स की शक्ल में ही रहने दिया था, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। 2 से 3 मिनट इन क्यूब्स को भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी में इस वक्त ऐड कर रही हूँ और पेठा कद्दू हमारा तकरीबन 1.5 किलो है, ठीक है। अब पानी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे। अब कवर करने के बाद आपने इसको इसके हाल पे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको अनकवर करके इसमें चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। और अगर आपको महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएं और तब तक इसको पकाएं जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाते। अब यहाँ पे हमारा पेठा कद्दू अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये पोटैटो मैशर नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जो बड़ा चम्मच होता है हांडी पकाने वाला, उसकी बैक साइड से भी आप इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है मैंने और इसमें साबुत मसाले और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेशर में गला लिया है और इसकी यखनी मैंने इसी के अंदर खुश्क कर लिया, उसको अलग नहीं निकाला है, ठीक है। और मटन को प्रेशर कुकर में इस तरह से गला के इसमें ऐड करने से सालन पकाने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो बोटियां हैं वो फीकी ना रहें, सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं। जब हमने पेठे को मैश किया था तो इसमें थोड़ा बहुत अभी पानी बाकी था और मटन को ऐड करने के बाद इसने थोड़ा बहुत पानी मजीद रिलीज किया है, क्योंकि हमने इसे कवर किया था इस वजह से। अब हम इसे अनकवर करेंगे, चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे क्योंकि हमारी सब्जी और मटन ऑलरेडी गल चुका है। अब हमने इसका सिर्फ पानी खुश्क करना है और 2 से 3 मिनट में ये अपना पानी खुश्क कर लेगा और ऑयल रिलीज कर देगा। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया आपने बारीक बारीक काट के ऐड करना है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और उसको भी आपने सेंटर से कट लगा के फिर ऐड करना है इसमें, ठीक है। दिमाग की कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों का दर्द जिन लोगों को रहता है वो अगर इसे रेगुलर इस्तेमाल करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियाँ अता फरमाए।
टेस्टी। तो हलवा कद्दू को हम पहले छील लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। इनको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है आपने, बारीक पीसीज में काटेंगे। अब हम ऑयल लेंगे। यहाँ पे मैं 5 से 6 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। आज थोड़ी लाइट का इशू है और टेबल लैम्प को मैंने आज इस तरह से सेट किया है। ये आपको बिहाइंड द सीन दिखाया है। हम यूट्यूबर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है आप तक ये वीडियो लाने के लिए, इसलिए जिसकी भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक बारीक पीसीस में काट लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे ऑयल में। अब प्याज को हमने नरम करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप देख सकते हैं प्याजों ने बहुत अच्छा सा कलर लेना शुरू कर दिया है। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अब अदरक और लहसुन को भी हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस इसे तब तक ही भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना उठने लगे। ज़्यादा भूनने से अदरक और लहसुन की ग़ज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। बस इसमें 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उनका छिलका रिमूव कर लिया है। टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको हमेशा रिमूव कर दिया करें और उसके बाद उसे यूज़ किया करें। एक टमाटर के छिलके से हम इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। इसका तरीका मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसे हम गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे और इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड पे दे दूँगी इंशाल्लाह। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच, कलवंजी हम लेंगे 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच कह सकते हैं आप। सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच लेंगे और 1 चम्मच के हिसाब से ही सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम मसालों को इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अब अपना पम्पकिन ऐड करेंगे। पम्पकिन को कुछ लोग मीठा कद्दू भी कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आए इसे हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर पकाया करें। ये दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है और ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पहले हलवा कद्दू की मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मिंट मार्गरीटा के साथ हमने इसे यूज़ किया था। पेठा कद्दू का हलवा भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ मैं। इसके अलावा हमने इसे केक में भी यूज़ किया था। इन तमाम रेसिपीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे दे दूँगी इंशाल्लाह। अब इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 कप ले रही हूँ मैं और पम्पकिन हम यहाँ पे 1 से 1.5 kg के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको गलाने के लिए आपको पानी कम फील हो तो वक्फे से आप इसमें चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। अगर आपको ये बिल्कुल मिक्स अच्छा लगता है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा क्यूब्स की शक्ल में रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं पहले इसे चेक करूँगी ये कितना गल गया है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहने दें। लेकिन अगर आपको इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए तो आंच को तेज़ करके आप इसका मुकम्मल पानी खुश्क कर लें। आप देख सकते हैं पम्पकिन यहाँ पे हमारे मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। हलवा कद्दू क्योंकि नेचुरल तौर पे थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए कुछ लोग इसमें चीनी ऐड करते हैं इसको मज़ीद मीठा करने के लिए, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें हमेशा थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करती हूँ। और मैंने इसमें कभी भी गरम मसाला ऐड नहीं किया है। अगर आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसका जो नेचुरल फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बिल्कुल दब के रह जाता है। और अब बारी है सब्ज़ धनिया की। इसमें जितना ज़्यादा आप सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैं बच्चों की वजह से सब्ज़ मिर्च को काट के ऐड नहीं करती हूँ, बस इस तरह से मैंने कट लगाया और इसे ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप इसे काट के 3-4 सब्ज़ मिर्च को इसमें ऐड करें, उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।